नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा ब्यूटी एंड लाइफ टिप्स में। दोस्तों, ये मैंने नया चैनल शुरू किया है। इसके अंदर मैं जीवन की रियलिटी स्टोरीज़ और आपको सुंदरता के प्रति छोटे छोटे घरेलू नुस्खे बताया करूँगी, जिनको आप कर आप ज़िंदगी खुशियों से भर सकते हैं। जो भी आपके चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर, आँखों के नीचे जो भी दाग धब्बे होंगे, वो मैं आपको घरेलू नुस्खों के द्वारा बताऊंगी कि आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं। और जो मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगी वो भी जीवन की सच्ची कहानियाँ होंगी, जो स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताया करूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो और कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज की कहानी में जो आपको सुना रही हूँ ये है दो बउए और एक गणेश जी। दोस्तों, एक राजा होता था, उसकी दो रानियाँ थी। दो रानियाँ बड़ा एक दूसरे को प्यार करती थी। राजा की जो बड़े वाली रानी थी, उस रानी के पास दो बेटे थे, और जो छोटी वाली रानी थी उसके पास कोई भी औलाद नहीं थी। और वो जो बड़ी वाली रानी थी वो हमेशा छोटी वाली को कटी भुनी सुनाया करती थी, और वो बहुत दुखी रहती थी। उसके पास कोई औलाद नहीं थी। वो चुपचाप हर काम करती रहती और अपना सारे काम को निबेड़ती रहती। एक दिन राजा ने क्या किया, बाहर जाना था। बाहर जाते समय उसने कहा कि कुछ भी सामान लेना हो तो मुझे बता दीजिए। बड़ी रानी ने अपने बच्चों के कपड़े, अपने सामान, बहुत सामान लिखकर एक पर्चा दे दिया। और फिर छोटी रानी के पूछा गया कि रानी जी आपको क्या चाहिए। उसने बोला वजीर को मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने मना कर दिया। वो राजा शहर चला गया। बड़ी रानी के लिए जो सामान था वो लेकर आ गया। तो उसने सोचा कि वजीर ने बोला महाराज, छोटी रानी कभी भी कोई सामान नहीं मंगाती, हमेशा मना कर देती है, क्यों ना हम उनके लिए एक गणेश जी की मूर्ति लेकर जाए। राजा को बड़ा अच्छा लगा ये प्रस्ताव। राजा ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उसके लिए हम गणेश जी की मूर्ति ले जाएंगे। पर वो मार्केट के अंदर सारा सामान इकट्ठा करा और उन्होंने एक रास्ते में मूर्ति गणेश जी की ले ली। और जब वो वापिस आए, उन्होंने छोटी रानी को गणेश जी की मूर्ति दे दी और बड़ी रानी को सारा सामान दे दिया। छोटी रानी जब गणेश जी की मूर्ति देखी तो वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसने उस गणेश जी को इतने प्यार से अपने पास लगाया और इतनी श्रद्धा और मनोकामना के साथ उसको अपना सम्मान दिया और उसके उपासना करी कि राजे के महल के अंदर दिन प्रतिदिन तरक्कियां होनी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा खुशी बढ़ गई। पानी का पहले नहीं आ रहा था, सारे जल स्रोत चालू हो गए, पानी आने लग गया गांव में। तो राजे को बहुत खुशी हुई कि दिन प्रतिदिन खुशियां बढ़ती जा रही हैं। पर जो बड़ी रानी थी उसको बड़ी तकलीफ़ हुई कि जिस दिन से ये गणेश की मूर्ति आई है उस दिन से तो काम ही सारे अच्छे हुई जा रहे हैं इसकी, और इसकी वाह वाह हुई जा रही है। ये तो बड़ा गलत काम है। उसने क्या किया, अपनी नौकरानी के थ्रू उस मूर्ति को चोरी करवाया और रात को कुएं के अंदर डाल दिया। अब छोटी रानी ने देखा कि मूर्ति नहीं है, अब क्या नहीं, कहाँ गई पता ही नहीं है। चुपचाप सब काम चुप हो गए। कुछ दिनों के बाद ही उस कुएं के अंदर एक ऐसा वृक्ष उगा जिसके ऊपर सोने का फूल लगा। सारे शहर के अंदर चर्चा फैल गई कि इस कुएं के अंदर एक वृक्ष लगा जिसके ऊपर सोने का फूल है। सभी लोग उस फूल को तोड़ना चाहते हैं, जितने भी नगरवासी हैं। इवन कि राजा भी आया उस फूल को तोड़ने के लिए, राजे को भी वो फूल टूटा नहीं। रानी, बड़ी रानी आई, उसको फूल तोड़ना चाहा, उससे नहीं टूटा। फिर छोटी रानी आई, उसने अपने गोदी में अपने आसन को बिछाया और बोला, झोली फैलाई कि हे फूल देता मुझे दे दो। जैसे ही झोली फैलाई रानी ने, उसी समय वो फूल टूटकर अपने आप उसकी गोद में आकर गिर गया। और जब वो फूल टूटकर गोद में गिरा तो वो मूर्ति एकदम गणेश की मूर्ति में बदल गया वो फूल। राजे ने एकदम उस मूर्ति को देखा और अचंभा हो गया कि ये तो वही वाली मूर्ति है जो मैं लेकर आया था और जो वो चोरी हो गई। तो राजा पूछता है, ये क्या बात है, मुझे सच सच बता दो, किसने ये हरकत करी है।
किसी ने भी कुछ नहीं बताया कि ये मूर्ति कैसे चोरी हुई, कैसे ये हुआ। तो राजा चुपचाप रहा। तो वो जो मूर्ति थी गणेश जी की, वो छोटी रानी फिर अपने घर में ले गई और उस मूर्ति का नगर के अंदर एक मंदिर बनाया गया। सभी नगरवासी उस मंदिर में जाकर पूजा प्रार्थना करने लगे और सबकी खुशियों से वो नगर की खुशियाँ भर गई। सबके घर घर में खुशियाँ आने लगे। कुछ दिनों के बाद जो छोटी रानी थी उसके भी गर्भ धारण हो गया और उसके भी संतान की प्राप्ति हो गई। देखो दोस्तों, गणेश जी की पूजा करते करते वो रानी, छोटी वाली रानी, बहुत गर्भ भी उसको आ गया, बेटा बन गया उसके पेट में और बेटा भी धारण हो गया। उसको जो नई चीज़ थी वो भी मिली और जितने भी नगर के लोग थे उनको भी इतनी खुशियाँ मिली उस गणेश जी के कारण। पूरे नगरवासी उस मंदिर में दिन रात पूजा पाठ करते। जो भी नगर के आसपास वाले शहर थे, जो दूसरे नगर थे और दूर दूर के नगर थे, उनमें भी इस नगर के मंदिर की महिमा हो गई। दूर दूर से लोग गणेश जी की पूजा करने के लिए आने लगे और सभी जो भी इस मंदिर में आने लगा उसकी मनोकामना पूरी होने लगी। इस तरह से दोस्तों, छोटी रानी ने गणेश जी की इतनी मनोकामना से, इतनी इच्छा से, इतनी आस्था से पूजा करी कि वो भगवान का रूप में बदल गया और उसकी सारी खुशियाँ पूरी हुई। जितने भी उसके कष्ट थे वो दूर हो गए। दोस्तों, हमें भी पूरी ज़िंदगी में आस्था और उम्मीद के साथ काम करना चाहिए, तभी उस काम की तरक्की होती है और तभी हमारे मनोबल पूरे होते हैं। जो भी हमारी मन की कामनाएं होती हैं तभी पूरी होती हैं जब हमारे अंदर आत्मबल होता है और आत्मविश्वास होता है, आस्था होती है, तभी हर चीज़ सिरे चढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं, आप इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जुड़े रहें एस्ट्रो हिमा ब्यूटी एंड लाइफ टिप्स के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।